क्वेश्चन नंबर 1.3। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम दो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, एक केजी और दूसरा मोल। तो केजी और मोल ये दो यूनिट हैं, इनमें से हम कोई सा एक यूनिट इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? उसकी रीज़न ये है कि जो लार्ज मैस होते हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं केजी और स्मॉल मैस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोल। इस आंसर को थोड़ा और एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम मोल को डिस्कस कर लेते हैं। मोल है क्या? कोई भी एटम हम आम आंख से नहीं देख पाते, ठीक है, लेकिन उसकी अगर हमने मेजरमेंट करनी हो तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि हम उसको तो देख ही नहीं पाते। तो हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे कार्बन का एटम है, तो हम उस एटम का जो एटॉमिक मैस होता है, ये एटॉमिक नंबर है, ये एटॉमिक मैस है, उस एटॉमिक मैस जितने हम ले लेते हैं ग्राम, ठीक है। एटॉमिक मैस 12 था तो हमने 12 ग्राम ले लिया। तो एटॉमिक मैस को जब हम ग्राम से एक्सप्रेस करते हैं तो ये फिर एक मोल बन जाता है। अब 12 ग्राम कार्बन को हम देख सकते हैं, लेकिन कार्बन के एक एटम को हम नहीं देख सकते। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक मैस है उसको ग्राम में अगर आप एक्सप्रेस करेंगे तो वो बन जाएगा एक मोल, ठीक है। अब मोल का इस्तेमाल क्या है और किलोग्राम का इस्तेमाल क्या है? किलोग्राम हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, ठीक है। ये हमें बताएगा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन ए बॉडी। और मोल जो है ये हमें बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल इन ए बॉडी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए बॉडी। मिसाल के तौर पे कार्बन जो है इसके एक मोल में है 12 ग्राम, तो इसके 10 मोल में होंगे 120 ग्राम, ठीक है। तो 120 ग्राम को अगर हम केजी में लिखें तो ये बनेगा 0.12 केजी। लेट करें ये हमारे पास एक कंटेनर है और उसके अंदर 0.12 केजी कार्बन पड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो केजी का यूनिट इस्तेमाल किया है ये हमें बता रहा है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो कितना है, ठीक है, क्योंकि केजी हमें बताता है अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। लेकिन इस कंटेनर के अंदर मटेरियल की क्वांटिटी तो हमें पता चल गई है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर उस मटेरियल के पार्टिकल की तादाद कितनी है, तो तादाद के लिए फिर हम केजी का इस्तेमाल नहीं करते, मोल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब तादाद फाइंड करनी है हमने, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू, इसके मोल कितने हैं? इसके मोल थे 10, क्योंकि एक मोल में 12 ग्राम है तो 10 मोल में 120 ग्राम होंगे, 12 10 120 बनता है। तो फार्मूला होता है पार्टिकल्स को मालूम करने का, मोल्स इंटू एवोगाड्रो नंबर। मोल्स हैं 10, एवोगाड्रो नंबर होता है 6.02 10 पावर 23, ठीक है। और इस फार्मूले से हमें नंबर ऑफ पार्टिकल मिल जाएंगे जो इधर मौजूद हैं। तो मोल हमें क्या बता रहा है? किसी भी मटेरियल के नंबर ऑफ पार्टिकल्स, कि उस मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स की तादाद कितनी है। और केजी हमें क्या बता रहा है? उस मटेरियल की मिकदार, उस मटेरियल की क्वांटिटी, ठीक है। तो इसलिए हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए दो यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, एक केजी और एक मोल।